अब हम एक्सटीरियर ऑफ द स्कल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मा वर्टिकैलिस से। नॉर्मा वर्टिकैलिस जो है वो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द स्कल होता है। अगर हम अपर पार्ट ऑफ द स्कल को देखें तो ये हमारे पास ओवल शेप्ड होता है और ये हमारे पास एंटीरियरली इतना वाइड नहीं होता जितना कि ये पोस्टीरियरली वाइड होता है। पोस्टीरियरली ये ज़्यादा वाइड होता है कंपैरिजन टू एंटीरियर व्यू। सो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास नॉर्मा वर्टिकैलिस है उसमें हमारे पास कौन कौन सी बोन्स आती हैं। उसमें हमारे पास 3 बोन्स आ जाती हैं। नंबर 1 फ्रंटल बोन, नंबर 2 we have 2 parietal bones on each side। देन हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाती है एक occipital bone। इससे मिलके हमारे पास बनता है नॉर्मा वर्टिकैलिस। फिर आ जाता है हमारे पास कि नॉर्मा वर्टिकैलिस के अंदर कितने सूचर्स होते हैं। नॉर्मा वर्टिकैलिस के अंदर 4 तरह के सूचर्स होते हैं। एक कोरोनल सूचर, एक सेजाइटल सूचर, एक लैम्बडोइड सूचर और एक मेटापिक सूचर। अगर हम बात करते हैं कोरोनल सूचर की तो कोरोनल सूचर हमारे पास ये प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर एक्चुअली प्रेजेंट होता है हमारी फ्रंटल बोन और हमारी 2 पैराइटल बोन्स के को जो ज्वाइन कर रहा होता है उसको हम कोरोनल सूचर कहते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास है सेजाइटल सूचर। तो सेजाइटल सूचर जब हमारी 2 पैराइटल बोन्स को ज्वाइन किया जाता है तो 2 पैराइटल बोन्स जहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं उनकी ज्वाइनिंग को हम कहते हैं सेजाइटल सूचर। फिर आ जाता है हमारे पास लैम्बडोइड सूचर जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारी पैराइटल बोन मिल रही होती है हमारी ऑसिपिटल बोन से। तो पैराइटल और ऑसिपिटल का जो जंक्शन होता है इसको हम कहते हैं लैम्बडोइड सूचर। तो ये हमारे पास आ जाता है लैम्बडोइड सूचर। दिस वन इज आवर लैम्बडोइड सूचर। फिर हमारे पास आ जाता है मेटापिक सूचर। मेटापिक सूचर एक्चुअली जो हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है और वो भी 3 to 8% हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जो कि 6 to 8 years ऑफ एज के ऊपर फ्यूज हो जाता है। एक्चुअली कि जो मेटापिक सूचर है ये हमारी फ्रंटल बोन को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, लेकिन 6 इयर्स की एज पे आके इसकी फ्यूजन हो जाती है और हमें फ्रंटल बोन एक सिंगल बोन की तरह ही नज़र आती है। तो ये था हमारा नॉर्मा वर्टिकैलिस। हम इसकी कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम नॉर्मा वर्टिकैलिस के कुछ फीचर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और नॉर्मा वर्टिकैलिस के फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है वो हमारे पास अपर पॉइंट होता है सेजाइटल सूचर का। हमारे पास जो अपर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। और फिर हमारे पास आ जाता है वॉल्ट। जो हमारे पास डोम शेप बॉडी होती है उसको हम लोग वॉल्ट कहते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है ब्रैग्मा। ब्रैग्मा जो है वो हमारे पास एक जंक्शन होता है जहाँ पे हमारे पास कोरोनल सूचर और हमारे पास सेजाइटल सूचर मीट करते हैं, तो इसको ब्रैग्मा कहा जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है लेम्डा। लेम्डा इज द पॉइंट जहाँ पे हमारे पास हमारा सेजाइटल सूचर और हमारा लैम्बडोइड सूचर मीट करते हैं, सो इस पॉइंट को हम लेम्डा कहते हैं। सो ये वो 4 पॉइंट्स थे जो कि हमारे पास नॉर्मा वर्टिकैलिस के अंदर होते हैं। सो दिस इज अबाउट नॉर्मा वर्टिकैलिस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मा ऑसिपिटालिस को। नॉर्मा ऑसिपिटालिस जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्कल पे प्रेजेंट होता है। नॉर्मा ऑसिपिटालिस जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ से कन्वेक्स होता है और नीचे की तरफ से फ्लैटेंड होता है नॉर्मा ऑसिपिटालिस। अगर नॉर्मा ऑसिपिटालिस की बोन्स को हम देखें तो नॉर्मा ऑसिपिटालिस के अंदर हमारे पास 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल बोन जो कि पेयर्ड बोन्स है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन, और फिर इसके अलावा हमारे पास थर्ड बोन है जो कि है मेस्टोइड पार्ट ऑफ
टेम्पोरल बोन। ये 3 बोन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये हमारे पास नॉर्मा ओसिपिटालिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम सूचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेम्डोइड सूचर, देन ओसिपिटोमेस्टोइड सूचर, देन पेराइटोमेस्टोइड सूचर, एंड देन वी हैव पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेजाइटल सूचर। लेम्डोइड सूचर जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारी पेराइटल बोन और हमारी ओसिपिटल बोन आपस में कंबाइन होती हैं, जहाँ पे मिलती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास लेम्डोइड सूचर होता है और ये नॉर्मा ओसिपिटालिस के अंदर विजिबल होता है। फिर हमारे पास आ जाता है ओसिपिटोमेस्टोइड सूचर। ओसिपिटोमेस्टोइड सूचर वो सूचर होता है जहाँ पे ओसिपिटल बोन और मेस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन आपस में ज्वाइन होते हैं, तो जो सूचर बनता है उसको कहते हैं ओसिपिटोमेस्टोइड सूचर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेराइटोमेस्टोइड सूचर। पेराइटोमेस्टोइड वो सूचर होता है जहाँ पे हमारे पास हमारी पेराइटल बोन और हमारी मेस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ज्वाइन होती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास पेराइटोमेस्टोइड सूचर बनता है। और उसके अलावा हमारे पास सेजाइटल सूचर का पोस्टीरियर पार्ट भी नॉर्मा ओसिपिटालिस के अंदर विजिबल होता है। और बाकी हम फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि नॉर्मा ओसिपिटालिस के हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मा ओसिपिटालिस के अंदर होता है एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो प्रोट्यूबरेंस शो हो रही है इसको कहते हैं एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये मिड पार्ट ऑफ द ओसिपिटल के अंदर विजिबल होती है ऑन दी पोस्टीरियर साइड। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर नकल लाइंस। हमारे पास एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस की लेटरल साइड्स के ऊपर जो प्रेजेंट होती है वो होती है सुपीरियर नकल लाइंस, जो कि ऑब्लिकली प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। और इन्हीं के नीचे हमारे पास जो लाइन प्रेजेंट होती है वो होती है इंफीरियर नकल लाइंस। और हमारे पास जो एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस का अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एनियन। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेस्टोइड फोरामेन। मेस्टोइड फोरामेन हमारे पास टेम्पोरल पार्ट ऑफ द मेस्टोइड बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है मेस्टोइड फोरामेन। ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास नॉर्मा ओसिपिटालिस की।